चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की ट्रेनिंग बहुत ही बेसिक है और बेसिक लोगों को जो मोदी केयर में शुरुआत करते हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग है। तो इस ट्रेनिंग में आज हम लोग क्या-क्या बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो हाल-फिलहाल मोदी केयर बिज़नेस में आए हैं? और जैसा कि इस जून में जॉइन किए हैं या पिछला मई में जॉइन किए हैं या बेसिक ट्रेनिंग नाम का कोई ट्रेनिंग अभी तक अटेंड नहीं किए। मैं उन लोगों का हाथ देखना चाहता हूँ, हैंड रेज़ करके आप मुझे बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग नाम से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है अब तक और या पिछले महीने में जॉइन किए हों या इस महीने में जॉइन किए हों? तो जल्दी-जल्दी फटाफट आपके अपने हैंड देखना चाहूँगा, हैंड रेज़ करिए और जो लोग पहले से ही जैसे डायरेक्टर लेवल पे है या आप ज़्यादा ऊपर वाले लेवल पे हैं, तो आपको यहाँ इस मीटिंग में अपना समय नहीं खराब करना चाहिए और निश्चित रूप से आप कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। ऐसे इसीलिए मैंने ये लिखा था कि आज की जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली एकदम न्यू जो कंसल्टेंट है उनके लिए है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब आप लोग पहले से जानते हैं। प्रशांत कुमार जी, आप कहाँ से हैं? आपने हैंड रेज़ किया है। प्रशांत कुमार जी, जी बताएँ। प्रशांत कुमार जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप बताएँ कहाँ से हैं? दिल्ली से आवाज दिल्ली? नहीं आती। दिल्ली? हेलो? आरती कुमारी दिल्ली से हैं, वेरी गुड। दिल्ली से सर, दिल्ली से। अच्छा, प्रशांत कुमार जी भी दिल्ली से हैं, वेरी गुड। छोटेलाल मौर्य साहब इनको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। यूपी के मिर्ज़ापुर से हैं, वेरी गुड। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत नमस्कार और 3 लोग हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस नाम से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है और शायद पहली बार बेसिक ट्रेनिंग में आए हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिक ट्रेनिंग होती क्या है या ये जो बेसिक ट्रेनिंग में क्या-क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जैसा मैंने बताया कि बेसिक ट्रेनिंग हमें उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे हम स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो एबीसीडी जितना ज़रूरी है। हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो क, ख, ग ज़रूरी है। उर्दू में पढ़ा जाए तो अली, बे, ते से, जिम, है, खे, दाल, जाल ये जैसे ज़रूरी है, सेम वैसे ही आपको मोदी केयर की ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, आपकी बुनियाद, नींव मजबूत हो सके, ताकि मोदी केयर की जो सफलता की ऊँचाई है, आप परम ऊँचाई तक प्राप्त कर सकें। तो चलिए साथियों, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने जो है इस चीज़ को बताया कि ये बेसिक ट्रेनिंग में आप लोगों ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया, तो आप लोगों के लिए मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और किसी भी कारण से अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे कोई सवाल पूछना है, तो आप अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है? मैं आपसे आपके पास आऊँगा मीटिंग के बाद और आपसे या बीच में मीटिंग के बाद में बीच में भी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ आपको या आपको उत्तर दे सकता हूँ, ठीक है? तो चलिए थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन के माध्यम से बताऊँगा कि आज हमें क्या-क्या सीखना है। तो बेसिकली बेसिक ट्रेनिंग जो होती है ये 3 पार्ट में होती है। 3 पार्ट में मैं करूँगा। आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 पार्ट में आपके साथ मैं बेसिक ट्रेनिंग करूँगा। तो आज पार्ट 1 है और आज पार्ट 1 है और पार्ट 1 को मैं स्क्रीन के साथ में लेके आऊँगा। दूसरा जल्दी-जल्दी मैं दूसरा और तीसरा पार्ट भी कल या परसों में कर लूँगा क्योंकि हमें 23 तारीख को आपके साथ समीर मोदी आज़ादी प्लान बताना है। और समीर मोदी आज़ादी प्लान को डिस्कस करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो चीज़ मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा कि ये चीज़ अगर हम अच्छे से नहीं समझ पाएँगे, तो समीर मोदी आज़ादी प्लान को भी हम अच्छे से नहीं समझ पाएँगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तो ये मुझे लग रहा है कि शायद आपको स्क्रीन की शेयरिंग दिख रही होगी, आ रही है? नहीं, स्क्रीन विज़िबल हो रहा है? यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये
जो हमारा मोदी केयर बिजनेस है पिछले 1996 से ये चल रहा है और अब तक लगभग 25 साल पूरे हो गए। 26वें साल में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है और इन 26 सालों में हम लोगों ने बहुत ही गति और प्रगति की है। इंडिविजुअली हम लोग सिर्फ एक लोग नहीं बल्कि सभी लोगों ने मिलके एक अच्छा खासा सक्सेस की मुकाम हासिल किए हम लोगों ने। तो मैं जस्ट मिनट जी। और हम लोग इसको सिल्वर जुबली के ईयर के रूप में मनाए थे अभी पिछली बार। अब 26वें साल में हम लोगों का प्रवेश हो चुका है। तो आज हम लोग ये जो देखेंगे जो सीखेंगे ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसमें हम लोग जो जानेंगे वो है सबसे पहले पीवी क्या होता है, पॉइंट वैल्यू क्या होता है, बीवी बिजनेस वैल्यू क्या होता है, पीवीवी पर्सनल बिजनेस वैल्यू क्या होता है, फ्रंट लाइन किसे कहते हैं, अप लाइन किसे कहते हैं, डाउन लाइन किसे कहते हैं, क्रॉस लाइन किसे कहते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप किसे कहते हैं, क्यूमुलेटिव बीवी, ठीक है, ग्रॉस बीवी किसे कहते हैं, लेबल और जनरेशन क्या होता है, टीजीवीबी टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, पीजीवीबी पर्सनल ग्रुप बिजनेस वैल्यू क्या किसे कहते हैं, और डिफरेंशियल बोनस कैसे निकाला जाता है। डिफरेंशियल बोनस एक आय का तरीका है मोदी केयर में जो सभी कंसल्टेंट लोग लेते हैं। जो बिजनेस करता है उनको ये डिफरेंशियल बोनस का लाभ मिलता है, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है आज थोड़ा सा मैं इस पे आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा। तो साथियों एक एक करके हम लोग पहले सीखते हैं। देखिए जो सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे बात की कि पीवी किसे कहते हैं। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू या बिजनेस वैल्यू। देखिए यहाँ पे एक जो आपको आइकन दिख रहा है वो ग्रीन कलर में, मान लीजिए वो हम है खुद अपने लिए है? और जब हम सेल्फ की परचेजिंग करते हैं, हम अपने लिए खुद की खरीदारी करते हैं, तो जैसा आप जानते हैं कि हर सामान की खरीदारी पे कुछ न कुछ बिजनेस वैल्यू होता है। वही बिजनेस वैल्यू को पीवी बोलते हैं या बीवी बोलते हैं। अब बीवी जो बिजनेस वैल्यू है और पॉइंट वैल्यू है, ये जब दोनों एक ही है तो अलग अलग नाम क्यों है, इसलिए है कि एक पॉइंट वैल्यू में 27 बिजनेस वैल्यू होता है। जैसे आप ऐसा समझिए कि $1 में 70 रुपया जैसे होता है, ₹1 है दूसरा डॉलर है, ठीक, $1 में 70 रुपया 75 रुपया, सेम वैसे ही एक पीवी में 27 बीवी, जबकि है दोनों पैसा ही, लेकिन एक दूसरे देश का एक दूसरे देश का। इसलिए हम लोग आगे भविष्य में कहीं दूसरे देश में बिजनेस करें, इसके लिए बीवी और पीवी की जरूरत पड़ती है। तो एक पॉइंट वैल्यू बराबर 27 बिजनेस वैल्यू अभी इंडिया में मोदी केयर में चल रहा है। आगे दूसरे देशों में क्या वैल्यू क्या रेशियो बनेगा वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि हमारी जो अपनी खरीदारी होती है उस पे जो हमें वैल्यू मिलता है हर प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसपे हमारा कमीशन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल बिजनेस वैल्यू, पीवीबी, पर्सनल बिजनेस वैल्यू। अब ये बिजनेस वैल्यू भी हो सकता है, पॉइंट वैल्यू भी हो सकता है, दोनों बात बराबर है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोनों बात बराबर है, बस अंतर ये है कि एक पॉइंट वैल्यू 27 बिजनेस वैल्यू के बराबर होता है, मतलब वो 27 गुना कम होता है बिजनेस वैल्यू, ठीक है। एक पीवी बराबर 27 बीवी, ठीक। चलिए अगला चीज देखते हैं कि स्पॉन्सर किसे कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर वाले आइकन आप देख रहे हैं, यहाँ अगर हम हैं, ठीक है, या आप हैं और आपने अपनी 4 लोगों को मोदी केयर बिजनेस में लेके आए, तो ये चारों लोगों को जैसा आप देख रहे हैं घेरे में, वो चारों लोगों की को ले आने वाले आप हैं। यहाँ मोदी केयर की भाषा में यहाँ पे इसको स्पॉन्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पॉन्सर कहा जाता है कि आप ये चारों लोगों क्या है, स्पॉन्सर है, ठीक। और उसके बाद देखिए क्या है, फ्रंट लाइन किसे कहते हैं। ये जो हरे कलर के जैकेट में अगर आप हैं और आपने ये जो चारों लोग लाए थे जिसके स्पॉन्सर आप हैं, तो ये चारों लोग आपके कौन है, फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन है। फ्रंट लाइन मतलब सीधे आपने उनको जोड़ा है इस मोदी केयर बिजनेस में, सीधे उनका एनरोलमेंट कराया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट लाइन। क्लियर। अच्छा आगे, अब अप लाइन किसे कहते हैं।
देखिए, आप 4 लोगों को इस बिज़नेस में लेके आए थे, 4 लोगों को स्पॉन्सर कराया था, लेकिन वो चारों लोग भी देखिए उसमें से ये वाले जो सज्जन हैं सबसे बाएँ साइड वाले, इन्होंने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया। वो ब जो थोड़ा और दाहिने साइड हैं, उनके बगल में, इन्होंने 3 लोगों को यहाँ स्पॉन्सर किया जो आप देख रहे हैं। उसके बाद जो है आप सबसे किनारे वाले सज्जन देख रहे हैं, ये इन्होंने भी 3 लोगों को इस बिज़नेस में एनरोल कराया है। अब इस तरीके से कुछ लोग फिर एक-दूसरे को एनरोल कराते जा रहे हैं नीचे, 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 नीचे। तो जितनी बड़ी आपकी पूरी ये टीम है, जितनी बड़ी ये टीम आपकी बनती जा रही है, आपकी से ही शुरू हुई थी, उसके बाद ये पूरी फैलती जा रही है। तो ये सभी लोगों के अपलाइन कौन है? आप हैं। ये सभी लोगों के अपलाइन कौन है? आप हैं। लेकिन ध्यान रखिए स्पॉन्सर कितने लोगों के हैं? केवल 4 लोगों के आप स्पॉन्सर हैं, लेकिन अपलाइन किसके कितने लोगों के हैं? सभी लोगों के। अब ये टीम 4 लोगों के थ्रू बढ़ के अगर 4000 हो जाए या 4 लाख हो जाए, तो भी ये 4 लोगों के अपलाइन आप कहे जाएँगे। ठीक? तो अपलाइन समझ में आ गया अपलाइन किसे कहते हैं? अब ध्यान से सुनिए डाउनलाइन किसे कहते हैं? जो भी आपके नेटवर्क के लोग ध्यान में ले आइए, यहाँ आप अकेले थे यहाँ, अकेले से फिर 4 लोगों ने के द्वारा आपने बिज़नेस शुरू किया लेकिन टीम आज बहुत बड़ी हो गई। जितने लोग आपके नेटवर्क में हैं, वो सब लोग आपके डाउनलाइन में हैं। उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क की भाषा में, मोदी केयर की भाषा में क्या बोलते हैं? डाउनलाइन बोलते हैं। और आप सभी के क्या हैं? अपलाइन हैं। ठीक है? क्रॉस लाइन किसे कहते हैं? अक्सर अपलाइन लोग बोलते हैं कि भई क्रॉस लाइनिंग मत करिए। क्रॉस लाइन किसे कहते हैं? अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर आप हैं जो ग्रीन वाले, ठीक? उसके बाद आप देखिए जो सबसे लेफ्ट साइड और सबसे राइट साइड का मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो आपको क्रॉस लाइन समझ में आएगा। जैसे ये सबसे लेफ्ट साइड का जो है, ये लोग देखिए यहाँ पे ये एक सज्जन है, इन्होंने अपनी 4 लोगों के का नेटवर्क बनाया और ये जो 4 लोगों का नेटवर्क है, उनमें से जो सबसे लेफ्ट वाले हैं, इन्होंने 3 लोगों का नेटवर्क बनाया और उसके बाद जो राइट साइड वाले हैं, इन्होंने किसी का नहीं बनाया है, ना ही उनके बगल वालों ने किसी का बनाया। तो क्या है ये जो है इन्होंने भी देखिए यहाँ पे 4 लोगों को बनाया, इन्होंने 3 लोगों का नेटवर्क बनाया। इस तरीके से ये नेटवर्क बड़ा होते हुए एक ये लेफ्ट वाले लोगों का जो नेटवर्क है आपके, ये इनका नेटवर्क ये है जो जहाँ पे मैं ये कर्सर चला रहा हूँ, जहाँ आपका एरो दिख रहा है, जहाँ पे ये एक साइड का रेड है। अब दूसरे साइड में देखिए राइट साइड। राइट साइड में भी ऐसा ही आपको एक नेटवर्क दिख रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए आप ही के द्वारा बनाए गए निर्मित जो 4 लोगों की टीम थी, उसमें से 2 लोगों का मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, बाकी भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये जो सज्जन है ये बाएँ साइड वाले, इनका जो नेटवर्क बढ़ाने में जो मदद करेंगे ये इनकी टीम वाले कर रहे हैं। इनका जो बिज़नेस आएगा इनकी टीम से आएगा। तो इनकी टीम से जो भी बिज़नेस आएगा, लेफ्ट साइड वाले का जो भी बिज़नेस आएगा, मान लीजिए 10,000 आया, 20,000 आया। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने समझा था अभी? क्लियर? अब देखिए क्या है, ये चीज़ जो आपने अभी देखा, ठीक है ना? ये चीज़ जो अभी हम लोगों ने देखा, वो क्या था कि अपलाइन को समझा, डाउनलाइन को समझा, हुँ? और उसके साथ-साथ अब हम लोग देखेंगे कि क्रॉस लाइन किसे कहते हैं, ठीक है? क्रॉस लाइन किसे कहते हैं? तो ये 2 नेटवर्क आपके सामने आप ही का 2 नेटवर्क है, ठीक है? अब ये जो 2 नेटवर्क आपको दिख रहा है, एक लेफ्ट साइड वाला, एक राइट साइड वाला, तो लेफ्ट वाले का जो बिज़नेस करने के लिए जो टीम बना है वो अलग है और राइट साइड वाले का जो टीम बनाया है इन लोगों ने अपना अलग है। तो देखिए लेफ्ट साइड वाले लोगों का टीम अलग है, राइट साइड वाले लोगों का टीम थोड़ा कम है। तो लेफ्ट साइड वालों का जो बिज़नेस होगा, उससे राइट साइड वालों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि सभी लोगों के अपने बिज़नेस का लाभ सबको मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में। तो इस तरीके से जब राइट साइड वाले का फायदा लेफ्ट साइड वाले को नहीं मिल रहा है, तो इनको आपस में क्या बोला जाएगा? क्रॉस लाइन, जिससे आपका कोई बिज़नेस का रिलेशन नहीं है। लेफ्ट साइड वाला का नाम अगर राम रख दीजिए और राइट साइड वाले का श्याम रख दीजिए, तो राम और श्याम के बिज़नेस का आपस में कोई लेना-देना नहीं। हो सकता है आपस में लोग एक-दूसरे को जाने, पहचाने, सब कुछ करें, लेकिन आपस में इनको बिज़नेस का कोई लाभ नहीं होगा। राम करेगा तो श्याम को नहीं मिलने वाला, श्याम करेगा तो राम को नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? क्रॉस लाइन, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे हम कोई चौथा फ्रंट लाइन खोलते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन जैकेट में हम हैं, हम कोई चौथा या 5वां या 8वां फ्रंट लाइन खोलते हैं, तो ये राम श्याम को उससे भी कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब जितने भी फ्रंट लाइन मेरे हैं, सब आपस में क्या है? फ्रंट लाइन में जो आपस में है वो क्या है? क्रॉस लाइन है। एक दूसरे के बिज़नेस का लाभ नहीं होना है।
ये बात इसीलिए बताया जाता है कि जब बिजनेस का लाभ एक दूसरे का नहीं है तो आपस में बिजनेस से संबंधित बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका लोग दुरुपयोग करते हैं, ठीक है, जिससे आपके बिजनेस का लेना देना नहीं। तो फिर आपस में बात किससे करनी चाहिए? बात आपको जो मोदी केयर बिजनेस से संबंधित करनी है वो करनी है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप किसे कहते हैं? अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप हैं ग्रीन जैकेट में, ठीक है, ये ग्रीन जैकेट वाले जो आप हैं, जहां आपका कर्सर चल रहा है, ये देख रहे हैं ग्रीन, यहाँ यहाँ इन्होंने 4 फ्रंट लाइन खोला, जिसमें से एक लेफ्ट वाले यहाँ है। फिर इन्होंने 4 फ्रंट लाइन खोला, यहाँ पे एक मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं कि ये है। फिर इन्होंने देखिए 3 फ्रंट लाइन बनाया, उसमें से बीच वाले का मैंने एग्जांपल ले लिया। फिर बीच वाले ने कितना फ्रंट लाइन बनाया? यह है 5 फ्रंट लाइन बनाया। तो एक तरीके से देखा जाए तो सबसे नीचे वाले जो लोग हैं, इनका स्पॉन्सर कौन है? ये बीच वाले। फिर इनका स्पॉन्सर कौन है? ये वाले जो एकदम बिल्कुल अलग है, जहां मेरा कर्सर चल रहा है, नहीं, बल्कि इनके स्पॉन्सर कौन है? जो इनको इस बिजनेस में लाए हैं। फिर इनको बिजनेस में कौन लाया? ये लाए। फिर इनको बिजनेस में कौन लाया? आप लाए। तो ये पूरी लाइन क्या है? लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। लाइन ऑफ, इन लोगों का स्पॉन्सर कौन? ये। इनका स्पॉन्सर कौन? ये। इनका स्पॉन्सर कौन? ये। इनका स्पॉन्सर कौन? ये। और इन सभी लोगों के बिजनेस का फायदा इसी लाइन से होके जाएगा, न कि ये जो सबसे नीचे जो 5 लोग हैं, इनके बिजनेस का फायदा इनको होने लगेगा। जहां अभी मेरा कर्सर चल रहा है, जहां आप देख रहे हैं सबसे नीचे यहाँ जो 6 लोग 7 लोग खड़े हैं, ये 7 लोगों को इनका बिल्कुल आपस में फायदा नहीं होगा। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप इसलिए इन्हीं को कहते हैं, और इन्हीं लोगों से आपस में बिजनेस की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को ये लोग लेके आए हैं और ये लोग एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, ठीक है। अब आगे देखिए, क्यूमुलेटिव बिजनेस या ग्रॉस बीवी है किसे कहते हैं? थोड़ा समझिएगा, ग्रास बिजनेस वाले किसे कहते हैं या क्यूमुलेटिव बीवी किसे कहते हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं, लगभग लगभग दोनों को एक ही चीज बोला जाता है। हर महीने जो आप खरीदारी कर रहे हैं ना, हर व्यक्ति यहाँ मोदी केयर में जो खरीदारी कर रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ तो बिजनेस वॉल्यूम बनता है। जो भी बिजनेस वैल्यू बनता है, ठीक है ना, वो जो बिजनेस वैल्यू हर महीने का जुड़ता जाता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? 7% से होती है। जब ये बिजनेस वॉल्यूम जुड़ जुड़ के या पॉइंट वैल्यू जुड़ जुड़ के एक दिन ऐसा आता है कि आपको 10% वाले लेवल पे ले जाता है। फिर ये जुड़ता जुड़ता बढ़ता बढ़ता 13% लेवल पे ले जाता है, फिर 15% लेवल पे ले जाता है, फिर 16% लेवल पे आपको ले जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रोज दिन पर दिन जो बढ़ता हुआ प्रक्रिया है, पूरा जो जोड़ लिया जाता है, क्यूमुलेट हो रहा है। क्यूमुलेट मतलब होता है पिछले वाले में आगे वाले को जोड़ देना, फिर पिछले वाले में आगे वाले को आज वाले को जोड़ देना, इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेट। तो क्यूमुलेटिव प्रक्रिया को, यही प्रक्रिया के कारण इस मोदी केयर के बिजनेस प्लान को एक्यूमुलेशन प्लान भी कहते हैं, क्योंकि पिछले वाले में आज का जुड़ जाता है, और जितना पूरा जोड़ को हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? ग्रास बिजनेस वॉल्यूम, मतलब आज तक का हमारा कितना बिजनेस वॉल्यूम है। अब 2 तरीके से ये होता है, उसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन एक चीज यहाँ समझने वाली बात ये है कि जनरेशन किसे कहते हैं और लेवल किसे कहते हैं, 2 चीजें हैं। देखिए यहाँ ग्रीन जैकेट में अगर आप अपने आप को रख लीजिए, तो एक तरफ लेबल लिखा हुआ है, एक तरफ क्या लिखा हुआ है? लेवल। लेवल 10, लेवल 11, लेवल 12, लेवल 13, लेवल 14। दूसरे तरफ क्या लिखा है? रेड कलर से जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4। ये क्या मतलब होता है इसका? इसका क्या मतलब होता है? ध्यान से समझिए। हम जब इस बिजनेस में आए तो डायरेक्ट हमने कंपनी से साइन अप नहीं किया, हमको कंपनी ने नहीं ज्वाइन कराया, ठीक है। हमको किसी व्यक्ति ने ज्वाइन कराया होगा। हमको कौन ज्वाइन कराया होगा? कोई व्यक्ति ही रहा होगा जो ज्वाइन कराया होगा ना। तो हमको जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया उसको तो भी कोई ज्वाइन कराया होगा। तो कंपनी तो शुरू में पहले दिन 96 में कुछ लोगों को ज्वाइन कराई थी, यही बात नहीं। अब वहां से ये यात्रा शुरू हुई है। तो हमको जिसने ज्वाइन कराया, ठीक है, और मेरा लेवल मान लीजिए कि 10 है। कंपनी में जो पहले दिन ज्वाइन किया होगा वो कंपनी से जुड़ा तो उसका लेवल 1 हो गया। फिर उसको जिसने ज्वाइन कराया लेवल 2 हो गया। फिर उसने जिसको ज्वाइन कराया लेवल 3 हो गया। फिर उसने जिसको ज्वाइन कराया लेवल 4 हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ तक आते आते हमारा लेवल क्या हो गया? 10 हो गया। 10वें कंपनी से हमारी दूरी कितनी होगी? 10 पीढ़ी के बाद हमारी जो है 9 लोग हमसे आगे हैं कंपनी तक। इससे लेवल से ये पता चलता है कि आपसे आगे कितने लोग कंपनी में जुड़े हुए हैं। तो 7 लोग, 7 पीढ़ी हम आगे जाएंगे तो कंपनी तक पहुंच जाएंगे। तो हम जिसको इस बिजनेस में लेके आएंगे उसका लेवल क्या बन जाएगा? 11।
फिर जो है वो 11 वाले जिसको लेके आएंगे वो उनका लेवल क्या हो जाएगा 12। फिर जो 12 वाले लोग लेके आएंगे जिन लोगों को उनका लेवल क्या हो जाएगा 13। फिर जो 13 वाले लेवल के लोग लेके आएंगे उनका लेवल हो जाएगा 14। अब जरा ध्यान से देखिए, हम जब 10वें लेवल पे हैं तो 11वें लेवल पे जितने लोगों को मैं लेके आऊंगा, चाहे एक को लेके आऊंगा चाहे 1000 के लोगों को लेके आऊंगा, सबका लेवल तो 11 ही रहेगा, क्योंकि मेरा लेवल क्या है 10 है। तो 10 वाले आदमी ने जिसको जिसको जोड़ा क्या हो जाएगा, वो सबका लेवल 11। फिर 12 नंबर लेवल पे जितने लोग 11 वाले जिसको जिसको लेके आएंगे, अब ये देखिए ये जितने लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं यहाँ से वहां तक सब 12 पे रहेंगे। इसका मतलब 12 नंबर लेवल पे कंपनी में ढेर सारे लोग होंगे, लेकिन लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप अलग अलग होगी। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी एक और बात समझिए, जनरेशन किसे कहते हैं। अब यहाँ देखिए बिजनेस हमारे यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, मान लीजिए ग्रीन जैकेट से ये शुरू हुआ, तो हमने जो पहले अपने फ्रंट लाइन को खोला ये हमारी पहली जनरेशन है। क्या है, पहली जनरेशन। लेकिन इन्होंने अगर किसी को खोला तो ये जनरेशन हमारे लिए क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, जनरेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जनरेशन हो जाएगा। और इन लोगों ने अगर किसी को मोदी केयर बिजनेस में इनरोल कराया तो हमारे लिए ये कौन सा जनरेशन होगा, कौन सी पीढ़ी होगी, तीसरी पीढ़ी होगी। और वो लोग अगर किसी को इस मोदी केयर बिजनेस में लेके आते हैं तो कौन सी पीढ़ी होगी, चौथी पीढ़ी होगी। किसके लिए, हमारे लिए। लेकिन जो जनरेशन 1 के लिए जनरेशन 4 क्या होगा, तीसरी पीढ़ी। तो आप समझ सकते हैं कि लेवल तो जिंदगी में नहीं बदलेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय लेवल मिल जाता है सबको कि आपकी से आगे कितने लोग कंपनी में जुड़े हुए हैं। तो लेवल से पता चलेगा कि हमसे कितने लोग जो है आगे कंपनी में जुड़े हुए। क्लियर। तो जो कंपनी का लेवल है कभी नहीं चेंज होगा। देखिए नीचे लिखा है कंपनी लेवल नेवर चेंज। लेकिन जनरेशन आपका आपके हिसाब से चेंज होता रहेगा। जैसे कभी आप डायरेक्टर बने, कभी सीनियर डायरेक्टर बने। इसके लिए मैं जब दूसरे पार्ट बेसिक ट्रेनिंग में लेके आऊंगा या तीसरे पार्ट में लेके आऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ जब आप अपना खोलेंगे तो अभी मैं खोल के दिखाऊंगा अभी ट्रेनिंग के दौरान ही अभी, तो आपको लेवल भी दिखेगा और जनरेशन भी दिखेगा। ठीक, तो आपको दिखेगा कि हम कौन से जनरेशन में हैं और कौन से लेवल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को समझिए कि TGBV टोटल ग्रुप बिजनेस वैल्यू किसे कहते हैं, टोटल ग्रुप बिजनेस वैल्यू किसे कहते हैं। अब देखिए टोटल ग्रुप बिजनेस वैल्यू उसे कहते हैं कि ये जो सभी लोग मिलके कर रहे हैं, यहां तक कि हम भी जो खरीदारी कर रहे हैं। अब जो सब लोग खरीदारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो भी सबका बिजनेस वैल्यू होगा वो तो आप में ऐड होगा ही। यहां तक कि आपकी भी जो खरीदारी है वो भी उसी में जोड़ लिया जाए तो क्या बोलेंगे उसको, टोटल ग्रुप बिजनेस वैल्यू। मतलब हम भी तो अपने ग्रुप के एक पार्ट है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। हम भी तो अभी अपने ही टीम के एक पार्ट है ना, तो क्या हुआ, हम भी उस ग्रुप के हैं और जब हमारा भी बिजनेस उसी में जोड़ लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल ग्रुप बिजनेस वैल्यू, TGBV। एक और चीज यहाँ सीखने के लिए आती है, कभी कभी नाम आता है आपको PGBV, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वैल्यू। ये किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, याद करते रहिएगा। चलिए अब देखिए PGBV, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वैल्यू किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। बिजनेस वैल्यू तो ठीक था, टोटल ग्रुप बिजनेस वैल्यू भी ठीक था, लेकिन पर्सनल ग्रुप बिजनेस वैल्यू क्या होता है। अब देखिए यहाँ जो आपने शुरू में 4 फंड लेग खोले थे, यहाँ पे 4 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग किया था, उनमें कोई ना कोई एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी धीरे धीरे समय के अनुसार सब डायरेक्टर बनते जाएंगे। एक ना एक दिन वो 16% लेवल पे जाते जाएंगे या उसके ऊपर लेवल पे चले जाएंगे। एक न एक दिन उनके आगे डायरेक्टर का तमगा लगेगा ही लगेगा, चाहे आज लगे, चाहे आज के साल भर बाद लगे, या 2 साल बाद लगे, या 5 साल बाद लगे, लगेगा। जब वो डायरेक्टर हो जाते हैं तो वो अपने बिजनेस के मालिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपने बिजनेस के मालिक हो जाते हैं। फिर वो आपका अपना बिजनेस नहीं रह जाता, उस लेग पे आपको डायरेक्टरशिप का बोनस मिलेगा, लेकिन आपके पर्सनल ग्रुप बिजनेस वैल्यू, सॉरी आपके आपको वो जो उस लेग को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो लेग आपका बचा, ये जो 3 लेग बचे ना, इसके द्वारा जो बिजनेस आता है उसको क्या कहते हैं, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वैल्यू। मतलब डायरेक्टर वाली लेग को छोड़ दिया जाए। जितने अब यहाँ एक लोग डायरेक्टर बने बाएं वाले, तो इनको छोड़ दीजिए। अभी ये बीच वाले
इनके बगल वाले अगर डायरेक्टर बन जाते तो इनके भी लेग को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जितने भी डायरेक्टर लेग हैं उनके बिजनेस को छोड़ दिया जाए, जो शेष कोई भी लेग बचता है उसको क्या बोलते हैं, उससे आया हुआ बिजनेस क्या कहा जाएगा, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। पर्सनल मतलब जो अभी आपका डायरेक्टर नहीं बना है जो लेग, उसको जो भी बिजनेस निकाल रहा है उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, उसमें आपका भी जो है बीवी सम्मिलित रहता है। चलिए अब आप सिखाते हैं आपको कि डिफरेंशियल बोनस कैसे निकालते हैं। अब डिफरेंशियल बोनस कैसे निकालते हैं, अब देखिए जैसे यहाँ पे लीजिए कि अभी मात्र 4 ही लोग आप अपने टीम में लेके आते हैं। ये लोग जो नीचे वाले हैं जो 7%, 7%, 7% जो लिखे हैं चारों लोग, इनके नीचे मान लीजिए कोई नहीं है सपोज। तो ये जो चारों लोग अपने अपने लिए बिजनेस करेंगे और आप 10% लेवल पे रहेंगे, तो आपको डिफरेंशियल बोनस कैसे मिलेगा, इन सभी लोगों से डिफरेंस कितना है आपका, आप 10% पे हैं और ये जो आपके टीम में जो जिनको आपने स्पॉन्सर किया वो 7% पे, तो आपको कितना परसेंट का डिफरेंस मिलेगा, 3% का मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम डिफरेंशियल बोनस है। इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल बोनस कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं डिफरेंशियल बोनस का। मान लीजिए कि यही 4 लोग अभी 7% पे हैं, लेकिन आप पहले से जुड़ रहे थे, पहले से सामान खरीद रहे थे, अभी भी इन लोगों का लेवल नीचे वालों का चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका लेवल चेंज हो चुका है। तो आप अगर 13% पे हैं, नीचे वाले 7% लेवल पे हैं, तो इन सभी लोगों से हर एक व्यक्ति से आपको 6% का उनकी बीवी का कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ये बात भी आपने समझ लिया और अच्छे से खूब समझ लिया, इसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।